Namaskar to everyone. Today I'm gonna teach you about nutrition in animals. So what about nutrition in animals? This is your second chapter in your science subject. Okay, let's start. Nutrition in animals. Okay, you have already learned in previous chapter nutrition in plant. You have already studied about the plants, how to make their food. Okay, by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि plants वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और जो animals होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं. The animals get their food from the plants either directly or indirectly. Okay, indirectly वो dependent होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर. The food is utilized for the growth, development and repair of the body, the for performing various functions. मतलब फूड क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है हमारी ग्रोथ करने के लिए. हमारी जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, अगर वो डैमेज हो गए हैं, उन्हें रिपेयर करने में, उनकी डेवलपमेंट करने में, ठीक है, उनको हेल्दी रखने में, ये सब चीजों में हमारा फूड एक मेजर रोल करता है. ठीक है. Food has many complex components like carbohydrate, fats, protein, vitamin, these all that. They cannot be utilized as such, so they need to be broken down into simpler substances. Like वो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सिंपली सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है. ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू द सिंपलियर कंपोनेंट्स और डाइजेशन. इसे डाइजेशन कहते हैं कि उन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को हम सिंपलियर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं. अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हर तरह के एनिमल जो हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो एंड एनी एनिमल हो, ठीक है, तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड अलग होता है, अलग अलग तरह से वो इनटेक करते हैं. डाइजेशन अलग होता है कहीं, ठीक है, लाइक रूमिनेंट्स का अलग होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. तो हर किसी का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड. टेकिंग मतलब खाते कैसे हैं, लाइक हम क्या करते हैं, माउथ से अपना फूड टेक इन करते हैं, हैंड से माउथ में इनटेक करते हैं, देन वो अलग डाइजेशन से हमारे स्टमक में जाता है, देन फूड पाइप के थ्रू. ठीक है, तो देयर इज स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर इनटेक ऑफ फूड. बीज, बटरफ्लाई सक सक करते हैं, बेसिकली चूसते हैं नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ सकिंग ट्यूब्स होती है उनके, तो उससे वो सक करते हैं फ्लावर्स का जो भी लाइक जूस होता है. हमिंग बर्ड्स यूज देयर लॉन्ग बीक्स. वो क्या करती है, लॉन्ग बीक अपनी यूज में लेती है सक करने के लिए. ठीक है. मस्किटो हैव निडल लाइक माउथ. निडल लाइक माउथ होता है सक करने के लिए ब्लड को. अब फ्रॉग अपनी लॉन्ग टंग को लाइक स्टिकी होती है, उस पर चिपक जाता है इंसेक्ट. ठीक है, उसको ऐसे प्रे करता है, वो कैच करता है अपने प्रे को, लाइक अपने शिकार को. एंड स्नैक स्वेलो, सीधे स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है उन्हें, प्रे को, मतलब अपने शिकार को पूरा ही होल. एंड देन डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसके कारण वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है सारी चीजें. ह्यूमन में भी डिफरेंट होता है डाइजेशन इन ह्यूमन. Digestion in human is extracurricular, take place outside the cell in an enclosed structure. We take food through mouth and digest and absorb होता है, then utilize होता है हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में वो ब्लड के थ्रू सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं फाइनली हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाते हैं. एंड जो भी वेस्टेज होता है, जो भी अनवांटेड फूड पार्ट होता है, वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू बाहर निकल जाता है, वेस्टेज पार्ट होता है. तो सेलिमेंट्री ग्लैंड्स एंड सो मेनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, जैसे कहीं ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, लीवर होते हैं, पेनक्रियास होता है, तो ये सारे जो होते हैं सब ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज द फूड पासेस थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं फूड डाइजेशन के लिए, कि सबसे पहले हमारे लाइक माउथ में जाएगा, देन फूड पाइप में जाएगा, देन स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्या एक्टिविटीज होगी, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एलिमेंट्री कैनल. तो ये सारे जो है कंपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये जाएगा.
ठीक है। फॉलोइंग द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। इंजेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, जैसे हम फूड कैसे ले रहे हैं, माउथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड, ही क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ। डाइजेशन लाइक हमारे स्टमक में गया, देन ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद क्या होता है, फूड छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्युबल मटेरियल में वो पूरा फ्लड जो होता है सेमी सेमी सॉलिड फ्लड बन जाता है, मतलब हाफ सॉलिड एंड हाफ लिक्विड, इस तरह से। In most animal, the process of digestion begins in mouth and complete in small intestine. Okay. Absorption, अब जो फूड है हमने जो भी इंटेक करा है उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो सारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो अब्सॉर्ब कैसे हो रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पूरी बॉडी में, तो ये अब्सॉर्प्शन प्रोसेस है। एसिमिलेशन में क्या होता है, फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है और ग्रोथ मिलती है हमें जो अब्सॉर्ब फूड से, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इंजेक्शन लाइक अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उसे हमें आउट ऑफ द बॉडी निकालना होता है, इसीलिए इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। Then the functions of various organ in the digestion of food are described below, like mouth and bronchial cavity के बारे में। सबसे पहले हम माउथ में लेते हैं फूड, तो कैसे उस समय ये डाइजेशन में हमारी कैसी हेल्प करता है। फूड इज टेकन इनटू द माउथ, सबसे पहले माउथ में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी लाइक टंग होती है, टीथ होते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे टंग के अंदर होती है जो कि हेल्प करती है डाइजेशन में। अब टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, माउथ कैविटी में। टंग हेल्प इज टू मिक्स सैलिवा विद फूड, लाइक हमारे मुंह में हमेशा कुछ गीला सा लाइक वेट सा लिक्विड निकलता रहता है, वो कैसे निकलता है, वो सैलिवरी ग्लैंड से ही थ्रू सीक्रेट होता है जूस, ठीक है। उसी के कारण हमारा मुंह हमेशा वेट रहता है। जैसे हम कोई कोई लाइक ड्राई चीज भी खा लेते हैं तो अपना आप गीली हो जाती है, वो किसके कारण होती है, सैलिवरी ग्लैंड के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट ऑर्गन होता है, हमें कैसे पता पड़ता है कि दिस थिंग इज स्वीट इन टेस्ट, इट इज सॉर इन टेस्ट एंड इट इज बिटर इन टेस्ट। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, बिकॉज वी हैव टेस्ट बर्ड्स इन आवर टंग। टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लाइक हमारी जो आगे वाली टंग का पार्ट होता है वो स्वीट के लिए होता है, लाइक इसमें दिखा रखा है, लाइक स्वीट के लिए होता है। मिडन वाले से हमें सॉल्ट का पता पड़ता है। और कोई भी चीज बिटर होती है, टेस्ट में कड़वी होती है, हमें उसका हमेशा लेट क्यों पता पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में होती है वो चीज। टंग के लास्ट वाले पार्ट में कोई भी चीज हमें जाकर तब पता पड़ता है जब वो लास्ट में पहुंचता है फूड, तो हमें पता पड़ता है इट इज बिटर इन टेस्ट। ओके, स्वीट एंड सॉल्ट एंड सॉर हमें साइड में लाइक सॉर का टेस्ट पता पड़ जाता है। ओके, लाइक मेन फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है, इट हेल्प इज मिक्सिंग विद सैलिवा विद फूड, इट हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, फूड को स्वेलो कैसे करना है, निगलते कैसे हैं, हमें क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से जो जूस सीक्रेट होता है उसके कारण वेट हो जाता है हमारा जो भी खाना हो, इससे हम आसानी से उसे स्वेलो कर सकते हैं। टेस्ट करने में कि टेस्ट कैसा है फूड का, एंड इट हेल्प इज टू टॉक, टॉक करने में हम बात कर रहे हैं तो विदाउट टंग हम बात नहीं कर सकते। ओके, तो लाइक इसमें ये कि एक एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम कोई चीज शुगर लाइक स्वीट इन टेस्ट एंड कुछ लेते हैं सॉल्ट इन टेस्ट एंड कुछ लेते हैं लाइक सॉर इन टेस्ट एंड फोर्थ वन बिटर इन टेस्ट। अब उसको अलग अलग अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि टंग के कौन से पार्ट में हमें जल्दी पता पड़ रहा है। लाइक हम अगर जैसे ही हम मीठे को लाइक टंग के आगे वाले इसमें टच भी कर देते हैं तो हमें स्वीट का टेस्ट पता पड़ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया बिटर का हमें लास्ट में पता पड़ता है, क्योंकि वो टंग के लास्ट वाले पार्ट में होता है। ओके, तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच थिंग इज स्वीट इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट एंड बिटर इन टेस्ट। ओके, एंड टीथ, टीथ बेसिकली किसके यूज में आते हैं, चुइंग ऑफ फूड, चू कर रहे हैं हम फूड को, चबा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम चबाएंगे नहीं और ऐसे स्वेलो कर लेंगे तो वो चीज हमारे डाइजेस्ट नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का इन ह्यूमन। टीथ ग्रोस ट्वाइस इन देयर लाइक लाइफ टाइम, like first set of 20 teeth appear during infancy, these teeth are called milk teeth। milk teeth होते हैं, milk teeth मतलब मिल्क टीथ मीन्स टू, जो हमारे दांत ऐसे जो मतलब हम टीन एज में होते हैं, छोटे होते हैं जब हमारे क्या होता है
टोडलर स्टेज में या टीन एज में हमारे दांत क्या होते हैं, वो टूटने लग जाते हैं ये, और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 20 सेट्स होते हैं जिसमें हमारे मिल्क टीथ जो होते हैं वो वापस से हटकर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, द मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ वन बाय वन एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 टीथ। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में टोटल टीथ कितने होते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब 32 टीथ्स होते हैं, is formed by the age of 12 and more. These 32 teeth are called permanent teeth. हमारे permanent teeth होते हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम रहते हैं हमारे। ओके, तो ये 32 teeth भी 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ teeth are there. ओके, इंसिनर एंड कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनकी भी जो नंबर ऑफ काउंटिंग होती है, लाइक इंसिनर कितने होते हैं, 8 होते हैं मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट होते हैं तब भी 8 ही होते हैं, कैनन होते हैं 4। ओके, एंड प्री मोलर, अर्ली जब आप छोटे होते हो तब नहीं आते हैं, और जब बड़े हो जाते हो तब 8 होते हैं। ठीक है, मोलर 8 होते हैं, जब बड़े हो जाते हो 12, टोटल 32 होते हैं, और जब छोटे होते हो तब 20 होते हैं। ठीक है, फ्रंट टीथ होते हैं ये हमारे इंसिनर, लाइक ये फ्रंट टीथ होते हैं जिन्हें हम बेसिकली कोई बिग बाइट लेते हैं, बड़ा सा बाइट लेते हैं तो हम इन्हीं दांतों से लेते हैं। तो ये 4 होते हैं टोटल, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, नेक्स्ट टू इंसिनर देयर आर 1 कैनन। कैनन होते हैं उसके आसपास ऊपर और नीचे। ठीक है, वो टेयरिंग, छोटे छोटे टेयरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपन कट करते हैं किसी चीज को, उसके लिए यूज में हो जाते हैं। और प्री मोलर, वो भी ग्राइंडिंग अच्छे से क्रश करने में, उनको च्यू करने में, अच्छे से चबाने में प्री मोलर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट उसके आगे है प्री मोलर। ठीक है, देन एट द एंड देयर इज 3 मोलर। सबसे एंड में क्या है, मोलर टीथ्स होते हैं हमारे जॉ के अंदर। ठीक है, थस देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। 6 मोलर्स होते हैं, ठीक है, ईच जॉ में। तो टोटल 12 होते हैं। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे। The arrangement of teeth is shown in the figure, like you can see here. Each tooth consists of a visible part of crown and a root which attach to a socket in jawbone. ये दिख रहा है आपको क्रॉन, और ये लाइक एनिमल है इसके नीचे, एंड डेंटाइन है इसका जो आउटर पार्ट है वो एनिमल है, एंड इनर पार्ट थोड़ा दिख रहा है आपको वो डेंटाइन है। देन पल्प है, पल्प ये थोड़ा सा लाइक ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, पल्प दैट कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व। पल्प क्या कंटेन करता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके कारण ही हमें जब टूथ में जब दर्द होता है, लाइक हमारे टीथ में या टूथ में पेन होता है, दर्द होता है, तो हमें उस चीज की फीलिंग कैसे आती है, अटैच होती है, ब्लड वेसल से अटैच होती है, इसके कारण हमें टूथ में मतलब टीथ में हमारे दांतों में दर्द का महसूस होता है। ओके, अब टेक केयर ऑफ अ टीथ, हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर, बैक्टीरियाज होते हैं, इवन और माउथ में भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, इनसाइड और बॉडीज में भी बैक्टीरियाज होते हैं, बट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, मतलब सारे बैक्टीरिया हमें हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाउएवर वी डू डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपर्ली, हम ढंग से नहीं करते हैं, सम हार्मफुल बैक्टीरियाज स्टार्ट ग्रोइंग इन माउथ। अगर हम ब्रश ढंग से नहीं करते, ब्रशिंग 2 टाइम्स नहीं करते हैं और ध्यान नहीं रखते हम, लाइक हमें 2 टाइम्स करना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्लीप, और जब हम उठते हैं, वेकअप होते हैं। ओके, द बैक्टीरिया फॉल particles and salvia together form a thin sticky layer plug on the surface of teeth। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे टीथ पे एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, प्लग। तो ये जो होते हैं ब्रशिंग से भी नहीं निकलता है, ये हार्ड हो जाता है और डिजोल्व हो जाता है एनिमल में। तो ये कैविटी एक होल के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, पहले ये थोड़ा सा ब्राउन दिखना लग जाता है, फिर बिगर होने लग जाता है, और देन वो कन्वर्ट हो जाता है कैविटी में। और कैविटी रिमूव नहीं हो सकती बाय ब्रशिंग, उसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, किसी डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ओके, गिवन गिव बिलो आर सम सजेशन फॉर प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड जम्स। हम कैसे केयर कर सकते हैं अपने दांतों की कि जम से हम दूर रहें। वॉश आवर माउथ थ्रू आउट विथ वाटर एवरी मील,
जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पानी मुंह में लेना चाहिए एंड वॉश करना चाहिए। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड, रॉ वेजिटेबल, कैरेट, ये सारी जो होती है हेल्दी चीजें होती है और सिट्रस फ्रूट होते हैं, उन्हें हमें अपनी डाइट में ज्यादा लेना चाहिए। ज्यादा जैसे लाइक जंक फूड है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम या स्वीट चीजें, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग, और ब्रशिंग बहुत जरूरी है। अगर हम खाते भी हैं तो ब्रशिंग बहुत अच्छी जरूरत है, या हमें माउथ में वाटर लेकर लाइक हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। बिफोर गोइंग टू बेड हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। मसाज और गम्स जेंटली विथ सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। अगर हम ब्रशिंग कर रहे हैं ना, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए हमें। अवॉइड ईटिंग स्टिकी मतलब चिपकने वाली कोई चीजें हैं, लाइक आप जंक फूड खा रहे हो या कोई चॉकलेट खा रहे हो, लाइक मैंने बताया शुगरी फूड्स एंड स्वीट्स खा रही हो, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इस तरह के फूड हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और वो आसानी से निकलते नहीं है ब्रश से, ठीक है। द ब्रश हेल्प इन cutting the bulk food into smaller pieces by chewing. The process of digestion start here with the help of salvia secreted by salivary glands. तो जो टीथ होते हैं बेसिकली हमारे फूड को क्रश करने में, इसको ग्राइंड करने में और कटिंग करने में हेल्प करता है। और सेल्वरी ग्लैंड से जो लाइक उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है ग्लैंड को। दीज ग्लैंड सेक्रेट ए वाटरी सोल्यूशन, सेल्विया। सेल्विया एक तरह का जूस होता है जो कि वाटरी फ्लड होता है, जो कि निकलता है वाटरी सोल्यूशन, एंड इट कंटेन्स द एंजाइम एमएलएस। इट एक्ट्स अपॉन स्टार्च, स्टार्च पे वो वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट को, और डायरेक्ट वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम जब भी कोई ब्रेड को चू करते हैं, खाते हैं, तो हमें वो स्वीट लगती है टेस्ट में, क्योंकि वो क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट के, ब्रेड एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो उससे वो कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट शुगर में माउथ के अंदर ही। इसके कारण वो हमें थोड़ी सी मीठी लगती है टेस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू दिस चैप्टर and we will discuss about the food pipe, small intestine, large intestine, and digestion in grass eating animals, feeding and digestion in ammobia. ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।